सो जैसा कि आपको पता है कि हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, अभी मैं मेथड्स जो है ना वो बनाने लगा हूँ, ऐड करने का, डिलीट करने का। ठीक है। और एडिट का, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये स्टूडेंट है। और यहाँ पे मैं पहले एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर में सबसे पहले ये पहला व्यू जो बनेगा वो बनेगा मैनेज व्यू का, यानी कि जहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स आ रहे होंगे ना, स्टूडेंट की लिस्ट आ रही होगी, शो हो रही होगी। मैनेज व्यू। और इसकी ये जो पोस्ट है वो एच टी टी पी गेट की होगी। एच टी टी पी गेट। ठीक है। चाहिए इसके अंदर जो है ना वो मैंने शो करवाने हैं स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, जो टोटल स्टूडेंट्स है ना उनको शो करवाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं मेथड बनाने लगा हूँ, जितने भी मेथड मुझे चाहिए। एक मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ हैंडलर के नाम से। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैंने स्टूडेंट्स को गेट, यानी कि स्टूडेंट की लिस्ट को गेट करना है, उसका मेथड बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो मेरी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मैं करूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू। ठीक है। इसके शुरू में ये रिटर्न कीवर्ड जो है ना वो यूज़ होना है। ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने उसको, ये मेथड है कि अगर सारे स्टूडेंट्स को मैंने गेट करना है तो उसके लिए ये मेथड आ जाएगा। ठीक है। अगर मैंने दूसरा मेथड में बना रहा हूँ, अगर मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट को गेट करना है तो उसके लिए फिर गेट स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को गेट करना है तो उसके लिए आईडी यूज़ करूँगा, इंट आईडी। ठीक है। रिटर्न कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इनटू न्यू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अब स्टूडेंट गेट करूँगा, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है। स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट मुझे कौन सा चाहिए, स्टूडेंट मुझे चाहिए जिसकी आईडी
ठीक है, आईडी के हिसाब से चाहिए। आई थिंक ये इस तरह से नहीं चलेगा, या मुझे इसका करना पड़ेगा स्टूडेंट वेयर एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा इसका। अगर इससे भी ना मुझे समझ आई ना, तो फिर मैं इसकी क्वेरी, इसको क्वेरी के ज़रिए सर्च कर लूँगा। ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट आई डी, इसको हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं इसको इस तरह से नहीं कर रहा, इसके लिए मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, फ्रॉम सी इन कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स सेलेक्ट सी डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। यहाँ मैंने इसको कर दिया वेयर सी इंटू सी डॉट, नहीं यहाँ आ जाएगा सी डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आती होती। ठीक है, अगर अब मैंने अगर लिस्ट कहीं मुझे लिस्ट डिस्प्ले करवानी होगी तो उसके लिए मैं गेट स्टूडेंट्स कर लूँगा। और अगर कहीं पे मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट को गेट करना है तो उसके लिए मैं ये मेथड यूज़ कर लूँगा। उसके बाद अगर मैंने ऐड स्टूडेंट करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड, पब्लिक, ठीक है, स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट के लिए मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ मैं ऐड करूँगा स्टूडेंट एंटिटी। ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी ऐड करूँगा। सेम, सबसे पहले जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट, न्यू कॉन्टेक्स्ट। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड। क्या ऐड करना है, जो भी एंटिटी आएगी उसको ऐड कर देना। और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और जो भी चेंजेस हैं उनको सेव कर देना। ठीक है, और रिटर्न मैंने क्या करना है, रिटर्न मैंने करनी है जो मेरा पैरामीटर है उसको मैंने रिटर्न कर देना। ये मेरा हो गया रिटर्न का। ठीक है, लिस्ट का भी हो गया, एक सिंगल स्टूडेंट करना है उसका भी मेथड बन गया, एक स्टूडेंट ऐड करना है उसका ऐड का भी मेथड बन गया है। ठीक है, अच्छा, ये वाले वैसे फार्मूले आप डायरेक्ट कंट्रोलर में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट कंट्रोलर में नहीं लिख रहा क्योंकि ये मैं एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ। तो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए कोशिश करनी यही चाहिए कि मेथड जो है वो उसका अलहदा से क्लास बना के उसमें मेथड्स लिखने चाहिए। ठीक है, और जो मॉडल से एंटिटी की कन्वर्जन है उसकी एक अलहदा से क्लास बनाऊँगा मैं। और अच्छा, अब आगे मैं चलता हूँ, आगे मैं करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, एडिट एडिट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट एडिट कैसे होगा, उसके लिए मुझे इंट आईडी भी चाहिए, इंट आईडी चाहिए मुझे सर्च करने के लिए। ठीक है, और मॉडल चाहिए मुझे, एंटिटी चाहिए मुझे उसको अपडेट करने के लिए, स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आ गई। ये सबसे पहले वही कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास को मैं करूँगा यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट, न्यू। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं इसको सर्च करूँगा, इसको मैं कह दूँगा फाउंड, फाउंड स्टूडेंट। अच्छा, ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, पब्लिक स्टूडेंट, पब्लिक स्टूडेंट नाम आ गया। अच्छा, इसको मैं करता हूँ स्टूडेंट फाउंड। ठीक है, फाउंड में पहले लिख रहा था इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा
कॉन्टेक्स्ट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है जो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट को फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ठीक है। जो फाउंड है, फाउंड डॉट नेम इज इक्वल टू एंटिटी डॉट नेम, ठीक है। जो फाउंड हुआ है उसको एंटिटी के नाम के साथ यानी कि रिप्लेस कर दे, यानी कि उसको वो चेंज कर दे, ठीक है। नेम है, अच्छा इसमें क्या 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 चीज़ें थी, इसमें नेम है, कोर्स है, फ़ी है। फाउंड डॉट कोर्स इज इक्वल टू एंटिटी डॉट कोर्स, ठीक है। फाउंड डॉट फ़ी इज इक्वल टू एंटिटी डॉट फ़ी, ठीक है। एंटिटी डॉट फ़ी, फ़ी हो गई, कोर्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाएं, किधर था मैं, इधर था। अच्छा ये चीज़ें मेरी ओके हो गई हैं। और रिटर्न मैंने क्या करना है, रिटर्न मैंने करवा देना है, अच्छा ये मैं इस टाइम हूँ, रिटर्न मैंने करवाना है फाउंड। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी करनी है मैंने कि कॉन्टेक्स्ट डॉट से जो भी चीज़ें यानी कि हुई हैं उनकी सेव चेंजेस मैंने करवा देनी है, और रिटर्न मैंने करवा देनी है एंटिटी, ये वाला पैरामीटर जो है ना वो मैंने रिटर्न करवा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डिलीट का है, ठीक है। डिलीट कैसे करना है, पब्लिक स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट के लिए सिर्फ इंट आईडी चाहिए, ठीक है। आईडी हो उसकी बेस के ऊपर डिलीट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आ गया यूजिंग, यानी कि सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट वाली जो क्लास उसका यानी कि ऑब्जेक्ट बना दूँगा कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट क्लास का। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद मैं, अच्छा सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा, फाइंड इसी तरह से सेम इसको फाइंड करूँगा मैं, और फाइंड करवा के इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ये फाइंड हुआ है, और इसको मैं कर दूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव। रिमूव क्या करना है, जो भी फाउंड हुआ है उसको मैंने करवा देना है, डिलीट करवा देना है। और रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न करवा देना है जो भी फाउंड के अंदर है उसको मैंने करवा देना है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कर दूंगा, बड़े ऐप से करता हूँ इसको। और यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी ऊपर, यहाँ पे एक कोड आना है, मुझे वो देखना पड़ना है, एक सेकंड सिर्फ। अच्छा ये यहाँ पे आता है स्टूडेंट फाउंड, अगर स्टूडेंट फाउंड इज इक्वल टू नल है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो फाउंड है ना उसको मैंने रिटर्न करवाना है, जो इज इक्वल टू मैंने नल लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेथड मेरा हो गया डिलीट करने का। अब मैंने सारे मेथड बना लिए हैं, डिलीट का मेथड बना लिया, जहाँ मुझे डिलीट करवाना होगा वहाँ पे मैं डिलीट वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एडिट करवाना वहाँ एडिट वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट को ऐड करवाना है वहाँ पे ऐड वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पे एक स्टूडेंट को गेट करना है वहाँ पे ये गेट स्टूडेंट यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैंने स्टूडेंट की लिस्ट को करना है तो उसके लिए फिर स्टूडेंट की लिस्ट पूरी जो है ना वो मैं शो करवा रहा हूँ। अब मेरी बात को समझें, ये जो चीज़ें हैं ये एंटिटीज़ हैं, ये एंटिटीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी तरफ है वो मॉडल है, मॉडल। अगर इन एंटिटीज़ को मैं मॉडल में भेजूँगा तो वो उधर काम नहीं करेगा, यानी कि इन एंटिटीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट कोडिंग की तरफ जाता हूँ। एक चीज़ होती है मॉडल, ठीक है। जो मॉडल होता है ना वो जाता है फ्रंट एंड जो पेजेस होते हैं ना हमारे HTML पेजेस उस पे जाता है, ठीक है। एक चीज़ होती है एंटिटी, एंटिटी, ठीक है। अगर एंटिटी को मैंने एंटिटी को
जो ये वाला सारा कोड है ना, जो एसक्यूएल वाला कोड है, ये सारी एंटिटीज़ हैं, ये सारी एंटिटीज़ हैं। एंटिटी के बाद मॉडल है। मॉडल जो फ्रंट एचटीएमएल पेजेस होते हैं ना, उनके ज़रिए डाटा मॉडल के ज़रिए जाता है। अब एंटिटी से डाटा मैंने मॉडल पे भेजना है और मॉडल से डाटा फिर फ्रंट पेजेस पे जाता है, जो फ्रंट एंड के पेजेस होते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे एंटिटी को, यहाँ पे कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा कि मुझे एंटिटी को एंटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मॉडल। ठीक है। अब ये सारी मेरी एंटिटीज़ हैं। ये देखें, मैंने इसकी जो भी वर्किंग की है ना, वो सारी एंटिटी के सेक्शन में की है। ये हैंडलर भी मैंने जो मेथड बनाए हैं, ये एंटिटी के हेड में बनाए हैं कि ये एंटिटी है। एंटिटी को मॉडल पे भेजने के लिए मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन मोड इसको एंटिटी को कन्वर्ट टू मॉडल करना पड़ेगा। ठीक है, एंटिटी लिस्ट होएगी तो उसको कन्वर्ट मॉडल लिस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे इसकी पहले कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने मेथड इसके बनाया ना, मेथड मैंने इनके ऐड के, डिलीट के, अपडेट के, एक पूरी लिस्ट अपडेट करनी है, पूरी लिस्ट गेट करनी है, या सिर्फ एक किसी शख्स को, एक स्टूडेंट को गेट करना है, उसके मेथड। अब इनकी कन्वर्जन के मुझे मेथड पहले बनाने पड़ेंगे कि इसको मैंने मॉडल के ऊपर कैसे गेट करना है। ठीक है। अब ये देखें मैं यहाँ पे इसमें आया, इसमें मैं एक क्लास बनाऊंगा मॉडल हेल्पर। ठीक है, ये मॉडल हेल्पर क्या करेगी, ये एंटिटी को कन्वर्ट करेगी मॉडल के अंदर। ठीक है, इसका काम ही सिर्फ ये है कि जो डाटा एंटिटी से जो डाटा आ रहा है, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ऐड हो के ऐड करना है, चाहे वो डिलीट करना है, चाहे वो गेट करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, वो जो डाटा आ रहा है ना, उस डाटा को इसने कन्वर्ट करना है टू मॉडल। ठीक है, टू मॉडल करना है। और अगर एंटिटी को कन्वर्ट मॉडल में करना है तो उसको टू एंटिटी करना पड़ेगा। यानी कि टू मॉडल और टू एंटिटी के जो मेथड्स हैं वो अब हम इसमें बनाते हैं। यहाँ पे अब मैं कन्वर्जन के मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, एंटिटी जो आएंगी उनको मॉडल में मैंने कैसे कन्वर्ट करना है। अगर एंटिटी अकेली एंटिटी आती है तो उसको कैसे करना है, और अगर एंटिटी की लिस्ट आती है तो एंटिटी की लिस्ट को कैसे मैंने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ मैंने किया पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक स्टूडेंट स्टूडेंट मॉडल मुझे यहाँ चाहिए स्टूडेंट मॉडल चाहिए मुझे यहाँ पे। अच्छा, यूजिंग इसको मुझे करना पड़ेगा यूजिंग स्टूडेंट डॉट मॉडल्स। ठीक है, आई थिंक कि अब ये मुझसे नहीं मांगेगा। ठीक है, स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, अब स्टूडेंट मॉडल आ गया। ठीक है, उसका ऊपर रेफरेंस नहीं था, वो रेफरेंस मैंने ऐड कर दिया। पब्लिक स्टैटिक स्टूडेंट मॉडल टू मॉडल। अगर अगर उसकी स्टूडेंट मॉडल की स्टूडेंट स्टूडेंट की स्टूडेंट की एंटिटी आती है। ठीक है, अब मुझे उसका भी रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा यूजिंग एंटिटी। ठीक है, उसका भी करना पड़ेगा ताकि ये स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट की एंटिटी है उसको मैं वहाँ से असेस कर सकूँ। ठीक है, ये ज़रूरी है इसको करना। ठीक है। अच्छा, अब ये बन गया पब्लिक स्टैटिक स्टूडेंट मॉडल टू मॉडल दिस स्टूडेंट एंटिटी, और ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा इसको रिटर्न
स्टूडेंट मॉडल रिटर्न न्यू स्टूडेंट मॉडल, ठीक है, इनटू id is equal to entity dot id, entity dot entity dot id, course is equal to entity dot course, fee is equal to entity dot fee, और full name is equal to entity dot full name, और लास्ट पे आ जाएगा ये चीज़। अच्छा, ये मुझे किस चीज़ का एरर दे रहा है, एक्सटेंशन। अच्छा, इसके साथ वो मैंने यहाँ पर स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया ना, तो स्टैटिक का कीवर्ड अगर यूज़ करें ना तो क्लास के साथ भी स्टैटिक का फिर वर्ड जो ना वो यूज़ करना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पे एरर दे रहा था, वो मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर एक एंटिटी आ रही है, यानी कि सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट को हमने करना है ना, तो उसके लिए टू मॉडल यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है तो फिर उसको कैसे करना है, उसके लिए टू मॉडल लिस्ट का मेथड बनाना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक स्टूडेंट, क्या लिखी जा रहा हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक स्टूडेंट मॉडल नहीं, स्टूडेंट मॉडल की लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मॉडल टू मॉडल लिस्ट, ठीक है। दिस लिस्ट किसकी स्टूडेंट की, ठीक है। एंटिटीज लिस्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ टू मॉडल लिस्ट आ गया। यहाँ पे पहले मैं बनाता हूँ एक नई लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैंने किया लिस्ट स्टूडेंट मॉडल लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं एक यहाँ पे लूप चलाता हूँ, उसमें कहता हूँ वेर एंटिटी इन एंटिटीज़ लिस्ट, ठीक है, एंटिटीज़ लिस्ट के अंदर, और उसको मैं लूप लगा देता हूँ मॉडल लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। जो भी ऐड होगा उसका वो टू मॉडल एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा मॉडल लिस्ट डॉट ट्रिम एक्सेस, ठीक है। ट्रिम एक्सेस से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ना उसको वो खुद ही ख़त्म कर देगा, खुद से नहीं करनी पड़ेगी, जितनी मिकदार होएगी उतना वो रखेगा, बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको वो ख़त्म कर देगा। रिटर्न कर दूंगा मैं रिटर्न मॉडल लिस्ट, ठीक है। मॉडल लिस्ट को मैंने रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब ये मेरे पास मेथड जो है ना वो मेरे पास बन गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ मेरे पास ये वाले मेथड भी बन गए हैं और मेरे पास ऐड और उसके भी मेथड बन गए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ कंट्रोलर पे, ये मैं स्टूडेंट कंट्रोलर पे आ गया हूँ। स्टूडेंट कंट्रोलर, अब मेरे सारे मेथड रेडी हैं, अब मैंने सिर्फ उनको ना कंट्रोलर के अंदर उनकी एंट्रियाँ ही करनी है, ठीक है। यानी कि ऐड कैसे करना है वो मेथड बना लिया, डिलीट कैसे करना है वो मेथड बना लिया है, ठीक है। एंटिटी को मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सारा बना लिया, सारी चीज़ें बना ली हुई हैं। अब मैंने सिर्फ फ्रंट एंड बनाना है, और फ्रंट एंड बनाने के साथ साथ जो है ना वो मैंने यहाँ पे बस वो कोड